हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्सल्स ऑफ सीड्स। बेसिकली ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तो होता है एंड छोटे क्लास में भी पढ़ाया जाता है। एक्चुअल में ये 5th क्लास का लेक्चर्स है ना। लेकिन ये आप इसे हायर क्लासेस के लिए भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा डेप्थ पढ़ेंगे एंड थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस डिस्पर्सल्स ऑफ सीड्स किसे बोलते हैं, सीड्स क्या होता है, डिस्पर्सल्स क्या होता है। ठीक है, तो डिस्पर्सल्स सबसे पहले देखते हैं डिस्पर्सल्स क्या होता है। जैसे देखते हो कि डिस्पर्सल्स कोई फ्रूट्स हम खाते हैं तो उसमें जो सीड्स निकलता है, ठीक है, सीड्स। अब जरूरी तो नहीं कि सीड्स को जहाँ पे प्लांट्स है वहीं पे आप फेंकोगे, है ना। तो वो सीड्स कहीं भी जाके फैल सकता है। जैसे ये सीड्स है तो कहीं भी फैल सकता है, और कहीं भी फैल सकता है तो वहाँ पे प्लांट्स भी ग्रो हो सकता है अगर फर्टाइल फील्ड में एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर ये सब हुआ तो यहाँ पे क्या बन सकता है, प्लांट्स भी ग्रो हो सकता है ना। तो बेसिकली बीजों का यानी कि सीड्स का स्कैटर्ड होना यानी कि फैलना, है ना। मतलब सीड्स का फैलना ही डिस्पर्सल्स कहलाता है ना। डिस्पर्सल्स मतलब फैलना को डिस्पर्सल बोलते हैं, एंड सी डिस्पर्सल्स ऑफ सीड्स यानी कि सीडों का फैलना ही डिस्पर्सल्स ऑफ सीड्स कहलाता है। तो चैप्टर्स का नेम है, थोड़ा देखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखते होगे, यहाँ पे ये हमारे पास राइस, इसका भी सीड्स ही डालते हो आप फील्ड्स में, है ना। वीट, इसका भी सीड्स डालते हो। बनानास, है ना, बनानास कैसे डालते हो, इसका जो स्टीम है उसे आप काट के लाते हो, है ना। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है जैसे, है ना। कैबेज है, बीन्स है, एंड ठीक है, विचीज है, ये सारे हैं। आगे देखते हैं, है ना। जैसे कि आप देखते होगे जो आप स्टेजेस ऑफ राइस, राइस का जो स्टेजेस होता है, फर्स्ट में ये सीड्स आप ग्रो करते हो ना, जिसको हम लोग बीड़ा भी बोलते हैं ना, है ना। अब ये जो धीरे धीरे ग्रो होता है, इनिशियली ऐसे ग्रो होता है, फिर इसका स्टीम्स बढ़ना स्टार्ट होता है, फिर ये बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट होता है ना, ये बेबी प्लांट्स हो गया, फिर फाइनली जाके ये प्लांट्स में कन्वर्ट होता है। तो ये सीड्स किस में कन्वर्ट हुआ, प्लांट्स में कन्वर्ट हुआ। इस प्रोसेस के एक्चुअल में हम जर्मिनेशन बोलेंगे, बोलते हैं, एंड आगे देखेंगे जर्मिनेशन के बारे में डिटेल। ओके, आगे देखते हैं। तो सनफ्लावर्स आपने देखा होगा, सनफ्लावर्स में क्या होता है, अगर सनफ्लावर्स का जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनके बारे में अगर आपको पता हो तो क्या करते हैं, एक फील्ड है उसमें सनफ्लावर्स लगाते हैं, ठीक है। एंड जो इसका बिजेस है ना, जो ये फ्रूट फलता है इसमें फ्लावर्स, एंड आफ्टर दैट जब इसके फ्लावर्स को रिमूव कर दिया जाता है यहाँ से, तो फिर से ऑटोमेटिकली यहाँ पे सनफ्लावर्स ग्रो होना स्टार्ट करने लगते हैं, क्योंकि जो उसका बीज है यानी कि सीड्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉप हो चुके होते हैं, ठीक है। और उसे फर्टाइल लैंड भी मिल जाता है बाद में, है ना। एयर वाटर फेवरेबल कंडीशंस भी हो जाता है, तो फिर से वो सनफ्लावर्स अपने आप ग्रो होने लगते हैं। इसलिए सनफ्लावर्स के में मतलब फिर से बीज लगाना नहीं पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रॉपर्स अगर आपको क्रॉप चाहिए तो बीज तो लगाना पड़ेगा, है ना। अगर लाइन वाइज चाहिए प्रॉपर्स आपको, हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन से सब करना है तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये है तो ब्लैंक है, अच्छा। हाँ, ये तो जैसे कि ये जो फ्रूट्स है ना, ये डेवलप होता है कहाँ से, फ्रॉम फ्लावर्स ऑवरी से, है ना। एक्चुअल में तुम्हें मतलब हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। और ये जब रिपन होता है मतलब जब पक जाता है तो इसके ऊपर एक लेयर होता है, इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, स्किन, एक्सक्रोप, है ना, एक्सक्रोप बोलते हैं, एक्सक्रोप। और जो इसके अंदर का पार्ट जिसे हम ईट करते खा सकते हो, ईटेबल पोर्शन होता है, ठीक है, मेसोग्रोप। ओके, और जो इसका क्या बोलते हैं, गुठली, है ना, अंदर के पार्ट्स को, तो पिट, है ना, पिट भी बोलते हैं, एंडोक्रिप भी बोलते हैं। एंडोक्रिप ये गुठली, है ना। और इसके अंदर जो होता है वो होता है सीड्स, ठीक है। आगे देखते हैं, डिस्पर्सल्स ऑफ सीड, डिस्पर्सल्स ऑफ सीड्स क्या होता है ये तो पहले ही बता चुके हैं, बस थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि सीड्स का
स्कैटर्ड होना यानी कि फैलना ही डिस्पर्सल ऑफ लाइट है, ये लाइट बोलते हैं सीड्स है। समटाइम्स seeds are taken away from the parent plants and grow in a distant area। ओके, जैसे मान के चलो ये आपके पास कई प्लांट्स है, ठीक है, कई प्लांट्स है, अरे प्लांट्स कैसे भी बना सकते हैं ना। और यहाँ पे लेटस कोई फल लगा हुआ, फ्रूट्स लगा हुआ है यहाँ पे, ये गिरा है ना, और ये गिरा, और किसी भी तरीके से विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू हो सकता है, ह्यूमंस के थ्रू हो सकता है, ये इस ट्री से कुछ डिस्टेंस एरिया में क्या होता है, रो किया जाता है, मतलब फिर से ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है सीड्स, है ना, खाए यहाँ फेंके या फिर कोई भी तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, सीड्स डिस्पर्स हो गया ना, है ना, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इसी को बोलते हैं ना। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, है ना, सीड्स का फैलने का बहुत सारा क्या हो सकता है, फैक्टर्स हो सकता है, देखते हैं, बहुत सारे मीडियम्स हो सकता है। द प्रोसेस बाय विच सीड्स गेट scattered away from the parent plants is called dispersal। Okay, as you know, flowing are the some factors through which seeds get scattered। ठीक है, कुछ फैक्टर्स है, देखते हैं, सबको मिटाते हैं पहले, क्या क्या फैक्टर्स है देखते हैं। हमारे पास विंड एक फैक्टर्स होता है ना, इसके थ्रू सीड्स स्कैटर्ड हो सकते हैं, कुछ लाइट वेट सीड होते हैं, एज कुछ विंग लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं ना, कुछ इस तरह से, तो ये विंड के थ्रू स्कैटर्ड हो जाते हैं, कहीं कहीं फैल जाते हैं, ठीक है, तो क्या है, वो भी स्कैटर यानी कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है, जब हमारा कोई भी फ्रूट्स, है ना, बहुत ज्यादा रिपेन हो जाता है, पक जाता है, तो वो उसका जो बीज है वो बाहर आने के लिए फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, यानी कि वो ब्लास्ट कर जाता है, जिसके वजह से फोर्सिबली फोर्स डालता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट कर जाता है, तो इसकी वजह से इसका जो बीज है ये भी स्कैटर्ड होने लगते हैं, फैलने लगते हैं, जिससे भी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है। एंड ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से भी बहुत सारे ट्रीज है यहाँ पे, है ना, जैसे कोई भी ट्री के नीचे गिरता है फ्रूट्स, है ना, तो सीड्स भी होते हैं ना फ्रूट्स के अंदर, तो भी क्या डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ही है ना, सिंपल वे में समझो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, एनिमल्स, है ना, जैसे हाँ लेटेस्ट आप स्क्वायरल को ही देख ले, स्क्वायरल्स मूंगफली खाते हैं, मूंगफली यहाँ पे खाए, यहाँ पे खाए, लेटेस्ट कुछ मूंगफली यहाँ पे ले जाके गिरा दिए, है ना, यहाँ पे ले जाके गिरा दिया, तो क्या हुआ, सीड्स का डिस्पर्सल चाहिए हुआ ना। एंड कुछ बर्ड्स यहाँ से पेड़ से ले जाके, जैसे कुछ बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, उसे खा के कहीं पे दूर गिरा दिए, तो अभी क्या है, स्कैटर्स मतलब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ही हुआ। ओके, और ह्यूमंस हमारे बारे में क्या ही कहना है, सबसे ज्यादा तो हम ही तो करते हैं बीज का हम तो बिजनेस बना के रखते हैं, है ना, तो कोई भी सीड्स है तो इसको यहाँ वहाँ फैलाते हैं, ह्यूमंस तो करते ही है, तो सभी को पता होता है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, वाटर, है ना, जैसे कोस्टल एरिया में क्या होता है, कोकोनट का ट्रीज होता है, एंड बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गिरा कोस्टल एरिया में, ठीक है, यहाँ पे, और ज्यादा फाइब्रिस कवरिंग वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं वाटर में, और कहीं पे दूसरे जगह जाके वो क्या होता है, जर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब दूसरे जगह जाके प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वाटर में फ्लोट करके दूसरे जगह जाके क्या होते हैं, प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो हो गया ये सारे टाइप्स ऑफ सीड डिस्पर्सल्स। ओके, आगे देखते हैं, जैसे कि वाटर्स के थ्रू बताएं, वाटर के थ्रू क्या बताएं, the seeds of aquatic and the coastal plants get dropped into or near water।
है ना। ऐसे कोकोनट का सीड है, तो ये यहाँ पे गिरा, और ये फ्लोट करते 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 करते, है ना, आपके ग्रैंड मदर के यहाँ चले गए। ठीक है, या फिर दूर के अंकल के यहाँ चले गए। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जैसे कोकोनट एक ग्रो होगा, अब वहां का फल आप खाओगे, मजा आएगा, है ना। खूब मजा नहीं लेना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, जैसे यहाँ से गिरा ये फ्लोट, अब यहाँ पे जानते हो नारियल डूबता नहीं, आउटर कवरिंग की वजह से फ्लोट करता है। ठीक है, वो ये fibrous covering of seeds of lotus and the coconut plants support them to float away, है ना। मतलब तैरने में हेल्प करता है क्या, फाइब्रस कवरिंग। ओके, अब इसकी वजह से क्या होता है, वह दूर जाके जर्मिनेट होता है ना। तो वही है, सीड्स ऑफ द aquatic and the coastal plants get dropped into the near water bodies. For example, the fibrous covering of the seeds of lotus and the coconut plants support them to float away and the germinate at a different plants. Okay, यहाँ पे भी है, seed disperses by water, seeds or the fruits are dropped from the plants into river, lakes or sea, the seeds plots, है ना। ये जो प्रोसेस बताया यही है। विंड के थ्रू, विंड के थ्रू एक देखिए आप, वाइट वाइट कलर का बीच में यहाँ पे, एक मिनट, है ना, बीच में क्या होता है, ब्लैक क्यों कर दिया, चलो, है ना। यहाँ पे रुआ जैसा स्ट्रक्चर्स होता है ना? रुआ जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, एंड मिडिल में क्या होता है, मिडिल में सीड्स होता है। ठीक है, सीड्स होता है, और ये फ्लोट करते 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 किसके द्वारा फ्लोट करता है, वो एयर में फ्लोट करता है। ठीक है, विंड से फ्लोट करता है ना। हेयरी कॉटन सीड, हेयरी कॉटन सीड विच आर आल्सो वेरी लाइट, जो कि बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है, जिसकी वजह से विंड से फ्लो होते होते होते, फ्लो होते होते हुए कहाँ जाता है पता नहीं, दूसरे अदर कंट्री में भी चला जाता है। ठीक है, अदर स्टेट में जा सकता है, अदर विलेज में जा सकता है। ठीक है, तो ये विंड के थ्रू भी सीड्स स्कैटर्ड होते हैं। तो कौन कौन से सीड्स, बहुत सारे सीड्स तो नहीं है, लेकिन बहुत इनफ है। ठीक है, मैनी स्मॉल सीड दैट आर द वेरी लाइट वेट, जो हल्के होते हैं, एंड हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर्स, विंग लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, है ना, जो उड़ सकते हैं। सीड्स का बात करते हैं, आर कैरिड अवे बाय द विंड टू अ डिस्टेंस, कुछ दूर तक ट्रेवल करते हैं और वहां जाके जर्मिनेट होते हैं। सीड्स ऑफ द dandelions and the सैक्रोमोन्स फ्रूट्स आर वेरी लाइट एंड देयर, ठीक है, ये क्या है, प्रोनाउंस नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लोगे। ठीक है, पैरेंचुट्स, व्हाट इज, आई डोंट नो, और विंग लाइक एक्सटेंशंस हेल्प देम टू फ्लाई, है ना। यही है, विंग लाइक स्ट्रक्चर्स को ये बोलते हैं। ठीक है, जो भी है। कॉटन सीड्स विच आर आल्सो वेरी लाइट गेट डिस्पोज्ड बाय विंड्स। ओके, देखते हैं आगे। विंड वाला तो बताए थे, ये तो सबको आता ही है। अब देखते हैं एनिमल्स। एनिमल्स एक्चुअल में हम लोग भी एनिमल्स में ही आते हैं, पता है आपको, है ना। जैसे बर्ड्स हो गया, यहाँ से उठाए सीड्स, दूर ले जाके रख दिए, यहाँ से खाए, दूर ले जाके वेस्टेज के फॉर्म में रख दिए बीज को, तो यहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा प्लांट्स में। ओके, यहाँ पे कुछ एनिमल्स यहाँ पे कुछ खाए, है ना, कोई भी एनिमल्स, जैसे यहाँ पे बकरी, गॉट है, तो यहाँ से कुछ खाया और वेस्टेज के फॉर्म में यहाँ पे सीड्स उगल दिया, है ना। तो यहाँ पे भी जर्मिनेट हो जाएगा, फर्टाइल एंड फेवरेबल कंडीशंस मिलेगा उसे, तो ठीक, तो वही है। गंदा नहीं देखना चाहते हम। बर्ड्स एंड द अदर एनिमल्स ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स को खाते हैं, है ना। और जो अनडाइजेस्टेड होता है उनके लिए, मतलब जैसे पचा नहीं सकते हैं सीड्स, है ना, जो कि सीड्स होता है, केम आउट विथ वेस्ट, वो वेस्ट के फॉर्म में बाहर आता है ना, वेस्ट के फॉर्म में, यानी कि समझ लो आप, है ना, जैसे बाथरूम जाते हो वो भी वेस्ट, उसके द्वारा भी होता है बहुत, फ्रॉम देयर बॉडीज, ऑफ्टन एट अ डिस्टेंस प्लेस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स, है ना। और वो फैलता है कुछ दूर पे, है ना, पेरेंट्स प्लांट्स से अक्सर दूर पे ही वो फैलता है, स्कैटर्ड होता है।
Parent plants, sticky or the quickly seeds coats help some seeds stick to the fur of animals. These animals carry the seeds to new plants. है ना? Later these seeds fall down from their fur and the germinate to become new plants. Okay, I think you understand, है ना? अब देखे थे एक्सप्लोजन, जो कि हम इंट्रोडक्शंस के टाइम ही बता दिए थे। एक्सप्लोजन क्या होता है? ड्यू टू रिफन फ्रूट्स, है ना, प्रोसेस ऑफ ब्लास्टिंग एनी फ्रूट्स इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, है ना। आगे देखते हैं। Poppies, peas and the bean seeds are the fruits that scattered their seeds by the explosion, and explosions यानी कि ब्लास्टिंग द सीड्स ऑफ द पोड, मतलब जो गुच्छा होता है सीड्स का, उसी को सीड ऑफ द पोड बोला गया, है ना। सीड ऑफ द पोड बोला गया। सीड ऑफ द पोड्स ऑफ द प्लांट्स रिपन, है ना, जब पक जाते हैं एंड ब्रश करते हैं, फट जाते हैं, तो फोर्स के साथ फटते हैं, ठीक है, फोर्सिबली। sorting the sorting the seeds इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और वो जैसे कि अगर ये है तो ये इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो ये भी क्या है? डिस्पर्सल्स ऑफ सीड्स ही है। आगे आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सबको पता होता है। एग्रीकल्चर कुछ और नहीं है, कटिंग एंड स्टोरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ये तो जानते ही हो, है ना। एंड एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर एक्चुअल में देखो, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर, बस इतना ही है। ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर, है ना। हाँ, देखते हैं थोड़ा। A number of the same kind of plants grow in a field in a particular area and a particular season. ऐसा तो नहीं ना कि राइस का प्लांट्स ऑफ समर में ग्रो करना चाहो, है ना। नहीं, पर्टिकुलर सीजन में होना चाहिए, और सेम काइंड्स का प्लांट्स होना चाहिए, है ना। एंड कहाँ पे ग्रो किया जाता है? इन अ फील्ड, एक फील्ड में, इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड अ पर्टिकुलर सीजन टू मीट द नीड फॉर फूड इज कॉल्ड क्रॉप, है ना। ये तो क्रॉप का डिफिनेशन हो गया, जो सबको पता होता है, इसलिए मैंने ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया। ओके, ग्रोइंग प्लांट्स एंड सीड्स। ग्रोइंग प्लांट्स एंड सीड्स मतलब ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, प्लांट्स का बढ़ना कहाँ से? सीड से। सीड्स से प्लांट है, पर क्यों लग रहा है प्लांट, है ना। इस प्रोसेस को देखना है, देखना थोड़ा हल्का फुल्का देख लो, बाकी तो समझ ही जाओगे। एंड प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में क्या होता है? एक मिनट। फ्लावर्स, जो फ्लावर होते हैं वो चेंज होते हैं इनटू फ्रूट्स। फ्लावर ही तो फ्रूट में बनते हैं, है ना। सीड्स आर द कंटेन इनसाइड द फ्रूट। सीड जो होता है वो फ्रूट्स के अंदर ही तो होता है। ये फ्रूट है, इसके अंदर ही तो सीड होता है। ए बेबी प्लांट्स ए बेबी प्लांट्स इज कंटेन्ड सेफली इनसाइड अ सीड। जो बेबी प्लांट्स होता है, ये ठीक से हो क्यों नहीं रहा है? ये बेबी प्लांट जो होता है वो कंटेन होता है सेफली इनसाइड अ सीड। सीड के अंदर ही बेबी प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो सेफली होता है। द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड इज कॉल्ड द सीड कॉट। जो बीज के यानी कि सीड्स के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होता है उसी को बोलते हैं सीड कॉट, ठीक है। विच प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट, जो बेबी प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। देर आर टू थिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटेंडोन्स इनसाइड द सीड। सीड्स के अंदर क्या होता है? सीड्स के अंदर सीड्स के अंदर क्या होता है? एक मिनट। सीड्स के अंदर टू लेयर होता है ना। इसको क्या बोलते हैं?
कॉटल, ठीक है, देख लेना ये। Inside the seed that store food for the baby plants. The baby plants begin to grow when water enter the seed. जैसे ही सीड्स पे वाटर इंटर करता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, किसमें, है ना, किसमें, बेबी प्लांट्स बिगिन टू ग्रो, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना, थ्रू द टेनी होल। वाटर कहाँ से एंटर करता है, अरे कुछ तो होगा वाटर घुसने के लिए, दैट इज टेनी होल। A number of seeds vary in various plants. ओके, जैसे मैंगो है, इसमें कितने सीड्स होते हैं, जानते हो ना, एक ही सीड होता है, वन सीड। जैसे ये मटर है, इसमें कितने सीड्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं, है ना, वेरी करता है ना, मोर देन, मोर देन वन सीड, है ना, तो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू फ्रूट, है ना। द नंबर ऑफ सीड्स वेरी इन वेरियस प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स में वेरी करता है। ईच सीड हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। सभी सीड, है ना, सभी सीड्स के पास पोटेंशियल होते हैं न्यू प्लांट्स में ग्रो करने की, बट ओनली सम सीड्स गेट अ चांस टू ग्रो। लेकिन कुछ ही सीड्स को ग्रो करने का चांस मिलता है, क्यों, क्योंकि उन्हें फेवरेबल कंडीशंस का नीड होता है। फेवरेबल कंडीशंस यानी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर, सनलाइट, ये सारे, है ना। अब सबको तो मिल नहीं पाता ना, देखो, some seeds may not grow due to lack of water, air, sunlight. If seeds do not get favorable condition, they remains dormant, inactive. है ना, inactive ही रहते हैं until the right conditions help them sprout and grow, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। The long thread-like structures coming out of the seeds are the baby plants. ओके, लॉन्ग थ्रेड स्ट्रक्चर्स निकलता है कहाँ, बेबी प्लांट्स से, ठीक है। तो सीड से जो लॉन्ग थ्रेड स्ट्रक्चर्स निकलता है तो उसी को बोलते हैं बेबी प्लांट्स। ए सीडिंग और द बेबी प्लांट्स नीड फर्टाइल सॉइल, मतलब सीडिंग के लिए, बेबी प्लांट्स बनने के लिए नीड्स होता है फर्टाइल सॉइल, है ना, उपजाऊ भूमि, वाटर, एयर एंड राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट। सनलाइट तो चाहिए ना कुकिंग के लिए, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड द फेवरेबल वार्मथ टू ग्रो इनटू अ सीड। ये स्टेज जानते हो ना आप, ये होता है राइस का, ये तो बताए थे, ये प्लांट्स में कन्वर्ट होता है सीड से। इट इज, इट्स मतलब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन, जो अभी देखेंगे, ठीक है। जर्मिनेशन क्या होता है, सिंपल, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ अ सीड डेवलपिंग इनटू अ न्यू प्लांट्स, एक न्यू प्लांट्स में बनना ही किसी सीड्स का जर्मिनेशन है। when a seed takes in water, जैसे वाटर उसमें दिया जाता है सीड्स में, it rapidly begin to produce a new plants due to the rapid action, the inner layer of the seeds begin to swell। ओके, एक्शन होता है वहां पे सीड्स के अंदर का पार्ट, मतलब फैलने लगता है, एंड वो स्प्लिट हो जाता है, फट जाता है, जैसे बीज है ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, यहाँ से क्या निकलता है, बेबी प्लांट्स, है ना, द आउटर सीड कॉर्ड, सीड कॉर्ड ही फट जाता है, जो आउटर लेयर होता है किसी भी बीज का, वही फट जाता है ना। इन द बिगनिंग ऑफ द सीड्स, इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में क्या होता है, द सीड यूजेस द स्टोर्ड फूड, जो सीड होता है वो स्टोर्ड फूड का ही यूज करता है, ठीक है, फ्रॉम द कार्टेल्डोन्स। कार्टेल्डोन्स क्या होता है, उसमें जो टू कवरिंग होता है वहां पे स्टोर्ड फूड होता है, उसका यूज करते हैं ना सीड्स। एज द बेबी प्लांट्स कंटिन्यू टू डेवलप, जैसे ही बेबी प्लांट्स डेवलप होना कंटिन्यू करता है, तो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट्स फूड, वो अपना, जैसे इसमें स्टीम निकल गया, लीव्स निकल गए, तो अपना फूड खुद बनाता है, क्या, थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो कोई भी ट्रीज है, कोई भी प्लांट्स है, तो उसका जो लीव्स है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज वो
कुकिंग करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का रोल करते हैं, ठीक है। The roots of the plants grow downward to absorb water and the mineral from the soil, while the shoots grow upward. The leaf of the plant prepare food by the converting water and the carbon dioxide into glucose. Okay, the leaves होते हैं, जो plants के leaf होते हैं, of the plants prepare food by कन्वर्टिंग वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कन्वर्ट करते हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें, इनटू ग्लूकोज, यानी कि खाना बनाते हैं, एंड ऑक्सीजन यूजिंग सनलाइट। सनलाइट ही इंपॉर्टेंट है इसमें, विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, तो प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, द फूड एंड द न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस इन द लीव्स, तो लीव्स में ही प्रोड्यूस होता है एंड ट्रांसफर किया जाता है ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, है ना, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू द स्टीम, डालिया के द्वारा भेजा जाता है सारे पार्ट्स में, है ना। तो ये समझे कि लीव्स में क्या बन रहा है, भोजन बन रहा है, मतलब फूड बन रहा है ना, और ये पूरे स्टीम में ये ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, फूड बनाते हैं सनलाइट से, ठीक है, और ये पूरे प्लांट्स में यहाँ तक कि रूट्स में भी ट्रांसफर करते हैं। ओके, स्टेज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, ये दिखा दिए थे, नो योर नेचर। हाँ, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं ना जिसके डाली काट देते हैं, जैसे रोज का, है ना, मनी प्लांट्स, उसको जो स्टीम है उसको ले जाके कहीं पे डाल देते हो तो क्या वो प्लांट्स बन जाता है ना, प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये सम प्लांट डू नॉट ग्रो विद द सीड्स, दिस प्लांट्स सच एज द कैरोट, है ना, कुछ कैरोट होते हैं जो रूट से जन्मते हैं। Rose plants and biophyllum can grow from the other parts of the plants like root, stem or leaves, ठीक है। ये है growing plants from the roots, है ना, plants from the roots, some plants grow from their roots, जैसे कि रूट से कुछ प्लांट्स जन्मते हैं, जैसे रेडिस है, टर्निप है, कैरोट है, बीट रूट है, ये सारे रूट से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।